हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट्स टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो आपकी सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम इस वीडियो सेशन में हिंदी सेक्शन यानी कि लैंग्वेज सेक्शन, लैंग्वेज टू सेक्शन जो आपका हिंदी एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर, हम लोग इस वीडियो में लैंग्वेज सेकंड के एज अ हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं यहीं पर। और फ्रेंड्स, ये आपका 10 जनवरी 2023 सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीबीएसई teachers.nic.in पर भी आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज सेकंड एज अ हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आपके पैसे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता दूं, चाहे आपने लैंग्वेज सेकंड में चाहे आपने हिंदी चूज किया हो, चाहे हिंदी सिलेक्ट किया हो, चाहे आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया हो, चाहे अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हो, और फ्रेंड्स उसमें आपका जो 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो पैसे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके डिफरेंट होंगे। बट आपके जो 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके सेम रहेंगे लैंग्वेज सेकंड में। बस आपकी क्या होगी, लैंग्वेज चेंज होगी। अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है लैंग्वेज सेकंड में, तो आपका हिंदी में रहेगा। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है, इंग्लिश सिलेक्ट किया है एज ए लैंग्वेज सेकंड के तौर पर, तो आपके 15 पेडागोजी जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंग्लिश में रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चंस होंगे हिंदी के 30 क्वेश्चंस, वो आपके क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जो आपके पैसे से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैं आपको क्वेश्चंस के डायरेक्टली आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो सेशन में। जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, जो आपकी दिसंबर जनवरी 2022-2023 की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी ऑनलाइन एग्जाम की, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जो आपके गद्यांश दिए गए हैं, आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस के जो आपके आंसर हैं, वो आपके इसी पैसे से आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो कुछ आपको क्या करना होगा, कुछ व्याकरण का नॉलेज भी आपको इसमें देना पड़ेगा।
यानी कि आपको हिंदी व्याकरण भी आपको आना चाहिए, ठीक। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच से हो सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 121, दिया गया गद्यांश में कलेजा जलाना का संबंध किससे है? तो 121 में आपका आंसर होगा धूम्रपान करने से। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 122, दिया गया है, अब आपको बताना है कि जीवन की ऊर्जा को सार्थक करने के लिए क्या अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है? आपका उचित आचरण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, दिया गया है गद्यांश के अनुसार उपदेश देने पर कभी व्यक्ति क्या नहीं करता, उसका अच्छा रक्त पालन नहीं करते। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 124। 124 है आपका गद्यांश के अनुसार देवता किसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 124 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो मन ही मन समझ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, कुछ लोग धूम्रपान के समर्थन में कौन सा कारण नहीं देते हैं। तो 125 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, समझ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। तो 126 का आपका आंसर होगा धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 127, दिया गया समूह में भिन्न शब्द है। तो भिन्न का मीन्स क्या होगा, अलग, जो पैसेज में आपके नहीं है। तो 127 का आपका आंसर होगा आचार विचार। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 128, अब आपको बताना है मुठ शब्द क्या है, देशज है, आगत है, तत्सम है, तद्भव। तो 128 में आपका आंसर होगा आगत। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 129, वन महोत्सव किस मौसम में मनाया जाता है। तो आपका किस मौसम में मनाया जाता है, आपकी वर्षा ऋतु में, यानी कि रेनी सीजन में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, दिया गया वृक्षों की अधिकता कैसी होती है। तो आपकी कैसी होती है, आपकी अधिक वर्षा लाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपकी राइट आंसर। यानी कि जो आपके वृक्ष हैं, यानी कि जो आपके पेड़ हैं, वर्षा करवाने में बहुत ही मददगार होते हैं, ठीक। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, सूखे और बाढ़ की आशंका किन जगहों पर होती है। तो कहाँ पर होती है, जहाँ पेड़ बहुत कम होते हैं, ठीक। जहाँ पेड़ नहीं होंगे तो वहाँ पे सूखा और बंजर रहेगा और बाढ़ की भी आशंका आ सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, पेड़ों का महत्व किस कारण नहीं है। तो किस कारण नहीं है, आपके इन्हें पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 133, दिया गया किस महीने में त्योहार और मेले बहुतायत में होते हैं। तो किस में होते हैं, आपके जुलाई में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको पर्यायवाची बताना है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 134 में आपका आंसर होगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 135, दिया गया महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो आपको महोत्सव का संधि विच्छेद करना है। तो 135 में आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 135 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महा प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे 136 से लेकर 150 तक, अब आपके हिंदी के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका हिंदी पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन है 136, दिया गया कक्षा 7 की शिक्षिका स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थियों की भाषा कौशलों का आकलन करना चाहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो 136 का आपका आंसर होगा विषयनिष्ठ का प्रश्न देने चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 137, यह शिक्षिका अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले उन्हें अक्षर और अथवा वर्ण से परिचित कराना चाहती है, फिर धीरे धीरे वे वही उनकी ध्वनियों के संबंध में सह संबंध बनाती है। वे डैश का अनुगमन कर रही है। तो किसका अनुगमन कर रही है, आपके सार्वमिक उपागम का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 138, बोलने के कौशल में भाषा की यांत्रिकी शामिल है। तो क्या शामिल है, उच्चारण,
व्याकरण और शब्द भंडार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 139। यदि आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थियों को डिस्ग्राफिया एक शिक्षक के रूप में आप किस रणनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो 139 में आपका आंसर होगा शिक्षार्थियों को अपनी गति से सीखने और लिखने की अनुमति देंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 140। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपका? वे ऑप्शन नंबर थर्ड, वे अपने आनंद के लिए शिक्षक को की सहायता के बिना पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 141। पठन कौशल का आकलन करने के लिए एक भाषा शिक्षक को डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो क्या केंद्रित करना चाहिए? समझ के साथ पढ़ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। 142 से कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को बैंक ले जाती है, खाता खोलने के तरीके के बारे में परिचित कराती है। उसके बाद वे आधी कक्षा से उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है और शेष आधी कक्षा को बैंक में खाता खोलने हेतु निर्देश लिखने के लिए कहती है। इनका उनकी कक्षा में कौन सी पद्धति का पालन हो रहा है? तो किस पद्धति का पालन हो रहा है? आपके रचनावादी उपागम का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 143। दिया गया कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ते समय कुछ कठिन और अपरिचित शब्द मिलते हैं और उसे उन शब्दों के अर्थ नहीं मिलते हैं। तो 143 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दिए गए संदर्भ में अर्थ का अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 144। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है आपका? जो शिक्षार्थी पीछे रह गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 145। शिक्षार्थी उपन्यास, समाचार और बाल पत्रिका आदि पढ़ने में व्यस्त हैं, वे डैश पठन कर रहे हैं। तो 145 का आपका आंसर होगा विस्तृत पठन। अब आपका अगला क्वेश्चन है 146। पाठ्य पुस्तक से एक पाठ पढ़ने के लिए शिक्षिका का शिक्षार्थियों को समूह कार्य के लिए विभाजित करती है। एक समूह पाठ की अर्थ वस्तु के बारे में लिखता है और अन्य मस्तिष्क मानचित्रण का आरेखन करता है और एक समूह मुख्य पात्रों का वृत्त चित्र बनाता है और एक पाठ का सारांश लिखता है या गतिविधि है। तो 146 का आपका आंसर होगा कक्षा के विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 147। दिया गया एक शिक्षिका अनुच्छेद लेखन के बारे में शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देते समय कहती है कि वे अपनी बहुत सारी व्याकरणिक त्रुटियां की हैं और यहाँ ने डैश की ओर संकेत कर रही। तो 147 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, वाक्य विन्यास की त्रुटियों की ओर। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 148। पहेलियां, माथापच्ची, वर्ग पहेलियां आदि को पाठ्य पुस्तक में डैश के लिए शामिल किया जाता है। तो 148 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों में सृजनात्मक और आलोचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 149। कविता का काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पठन गतिविधि हो सकती है? 149 में आपका आंसर होगा कविता की अंतर्वृत्त के बारे में अनुमान लगाने के लिए शिक्षार्थी चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 150। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है दिया गया परीक्षा हेतु एक विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपके दो ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड स्कैनिंग और विवरणात्मक पठन। विवरणात्मक पठन इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक, यानी कि इसमें आपके दो ऑप्शन सही होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपकी हिंदी लैंग्वेज सेकंड के हिंदी लैंग्वेज के तौर पर हिंदी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल हिंदी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी लैंग्वेज एंड पैडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को,
ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।